राखी का त्योहार मजहब नहीं देखता, ये बात इतिहास में भी उल्लेखित है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से रक्षाबंधन के पावन अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुस्लिम बहनों ने अपने हिंदू भाइयों को पवित्र रक्षा सूत्र यूं कहे राखी बांधी। रक्षा सूत्र क्यों कहा गया है, यहाँ भी सांप्रदायिक सौहार्द का इतिहास है। देखिए एक खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन का त्योहार सभी धर्मों के बीच प्रेम, सद्भाव और सांझी संस्कृति की भावना को आगे बढ़ाने का संदेश देता है। ऐसा ही आज देखने को मिला गंगा जमुनी तहजीब की धरती जयपुर में, जब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू भाइयों को राखी बांधी। रामचरित्र मानस का बाल कांड का दोहा नंबर 141 और चौपाई नंबर 1 में लिखा है, स्वयं भू मनु अरु शत्रुपा जिन्हें ते भय नर सृष्टि अनूपा की ये जो पूरी अनूप सृष्टि की रचना हुई है, ये आदिम मानव से और माँ हव्यवती से हुई है, जिसको कुरान ने भी आदम और हव्वा कहा है। तो हमें किसी भी प्रमाण की आवश्यकता इससे बढ़कर नहीं है। और याद रखिए, हमें हमारे भारत को विश्व गुरु बनाना है, और वो तभी बनेगा जब हम अपने अध्यात्म से जुड़े रहेंगे, अपने रिश्ते को हमेशा याद रखेंगे। तो वादा करते हैं कि हम अपने इस रिश्ते को कभी नहीं भूलेंगे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। कि देश के अंदर जो गंगा जमुना जो तहजीब का जो माहौल हमारे यहाँ देश के अंदर है, उसको बरकरार रखने के लिए ये रक्षा सूत्र बांधे गए हैं। और आज हमारी जो बहनों ने एक नई पहल की है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूँ। राखी को रक्षा सूत्र कहा गया और इसका मजहब से परे इतिहास है। हुमायूं और रानी कर्णावती की राखी की कहानी एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना है, जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते और धर्म की सीमाओं से परे प्रेम और सम्मान को दर्शाती है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये कहानी चित्तौड़ की रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं से जुड़ी है। जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया, तो रानी कर्णावती ने खुद को और अपने राज्य को बचाने के लिए एक अनूठा कदम उठाया। उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को एक पत्र के साथ राखी भेजी और उनसे मदद की गुहार लगाई। कहा जाता है कि हुमायूं ने इस राखी को स्वीकार कर लिया और रानी कर्णावती को अपनी बहन मान लिया। हमारे जो मानवीय दृष्टिकोण है, उसमें हम इस प्रकृति की उन्नति के आधार पर हम भाई बहन के रिश्ते को इतना मजबूत करके चलेंगे कि यह रिश्ता एक दूसरे की सुरक्षा के साथ साथ इस सृष्टि की जो एक विशेष व्यवस्था है, उस विशेष व्यवस्था में हम साथ मिलकर के और सब हर्षोल्लास के साथ आगे आने वाले इसके बाद जितने भी त्यौहार आते हैं, उन सारे त्योहारों में बड़ा हर्षोल्लास के साथ हम होली के साथ इसकी समाप्ति करते हैं। इस घटना को अक्सर एक ऐसे उदाहरण के रूप में देखा जाता है, जहां एक मुस्लिम शासक ने एक हिंदू रानी की राखी का सम्मान किया और भाई होने के फर्ज को निभाया। हालांकि कुछ इतिहासकार इस कहानी की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि एक लोक कथा हो सकती है, लेकिन फिर भी ये कहानी भारतीय इतिहास और संस्कृति में भाई बहन के रिश्ते के एक खूबसूरत प्रतीक के रूप में हमेशा लोकप्रिय रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते और सम्मान धर्म या सीमाओं से ऊपर होते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार एक विशेष पर्व जो हमारे इतिहास को भी हमसे जोड़ता है। ये वो पर्व है जो ना धर्म देखता है ना जाति। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर्व को इसी मनोयोग के साथ मनाया। बीजेपी के तमाम अग्रिम संगठन और ख़ासतौर से अल्पसंख्यक मोर्चा ने और मोर्चे से जुड़ी महिलाओं ने हिंदू भाइयों को राखी बांधकर एक संदेश देने का काम किया। इतिहास में भी इस बात का उल्लेख है कि धर्म से परे होकर जब भी रक्षा सूत्र बांधा गया, तब भाई ने आगे बढ़कर अपनी बहन को रक्षा का वचन दिया। बीजेपी हर त्यौहार को उसी उल्लास और उमंग के साथ अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मना रही है, जो एक कहा जा सकता है नए राजनीतिक संदेश का सूत्रपात है। कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।